मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक से एक बेहतरीन साधनाएं दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। अगर आपको सब कुछ चाहिए, सभी देवी देवताओं की कृपा चाहिए, अगर आपको मान सम्मान चाहिए, अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी कर दिया करो। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा, लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र है, लोग कहते हैं कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि आप अभी आज़ाद नहीं हुए हो। आज तक हम आप गुलामी में जी रहे हैं। आज भी हम आप गुलाम हैं विदेशियों के। ये पूरा अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो अंत तक देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर और कैसे कैसे गुलाम हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी आप गुलामी से जी रहे हो और आज भी विदेशी ताकतों के अंडर में आप चल रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी अगर आपको कोई संदेह है, कोई शंका है, तो आप हमारे नंबर पर अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भाई हों, उनको अगर मेरी बात कोई बुरी लगे तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं किसी भी धर्म की आलोचना, बुराई नहीं करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भी प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म की बुराई करता हूँ। ना किसी धर्म की बुराई करनी मुझे, ना किसी पार्टी की बुराई करनी है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है और सत्य सुनने की क्षमता भी बहुत कम लोगों में होती है। सत्य सुन पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको वही बात बताऊंगा जो यथार्थ सत्य है, अकाट्य सत्य है और उसका प्रमाण भी है। आप उसको काट नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुगलिया शासन आने से पहले भी यहाँ मुसलमान थे भारत में, ऐसा आरखंड में प्रमाण मिलता है। लेकिन तब हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ भाईचारे की तरह रहते थे। अगर विश्वास नहीं है तो आलखंड उठा के देख लीजिए। आला के जो गुरु थे, जिन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, उनका नाम था ताला सैयद, जो बनारस के राजा थे और जिन्होंने आला उदल के पीछे अपना पूरा जीवन ही कुर्बान कर दिया। ताला सैयद ने नरसेबाज पठान का भी देख लीजिए। लेकिन मुगलिया शासन आया, विदेशी मुसलमान आए, उसके बाद में कुछ ऐसा जहर घुला, उसके बाद अंग्रेज आए और उनकी ये भूल रही कि उन्होंने सनातन धर्म के इतिहासों को, सनातन धर्म के ज्ञान को नष्ट करना चाहा, केवल अपनी अल्प बुद्धि के कारण। जबकि सनातन धर्म का ज्ञान नष्ट होने से पूरे विश्व का पतन हुआ है। सनातन धर्म का ही एक ऐसा ज्ञान है जिससे पूरे विश्व का कल्याण किया जा सकता है। और जितने धर्म बने हैं सबकी डेट है और सबकी डेट इन्हीं 5000 साल के अंदर ही है। 5000 साल से ज़्यादा किसी भी धर्म को नहीं हुए हैं, लेकिन केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको अरबों खरबों साल हो चुके हैं। तो आप ये तो सोचिए कि प्राचीन लोग जो होते हैं, आपके दादा परदादा होंगे, वो आपसे ज़्यादा जानते होंगे, आपके माता पिता आपसे ज़्यादा ज्ञानी होंगे, आपसे ज़्यादा उन्होंने तजर्बा किया होगा। तो आप सोचिए, सनातन धर्म इतना पुराना है। सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सनातन धर्म में बड़े बड़े अवतार आए। सनातन धर्म ने ही, यानी भारत देश ने ही सबको बोलना और भाषा सिखाई है।
अगर आप इतिहास उठा के देखें, अगर आपको ना समझ में आए तो मैं आपको प्रमाण दूंगा। आपको भारतीयों ने, हमारे भारत देश ने ही चाइना को बोलना सिखाया, चाइना को लिखना सिखाया, और सभी देशों को भी लिखना और बोलना हमारे सनातन धर्म ने ही, हमारे भारत देश ने ही सिखाया। तिब्बत को लोग कहते हैं, तिब्बत भारत का ही अंग है और समय के अनुसार बदलता रहा, यानी रहन सहन भारत देश का। तो कुछ लोग कहते हैं कि पाषाण युग, कुछ लोग कहीं कुछ लिखते हैं कहीं कुछ, लेकिन वैसे अरबों खरबों साल हो गए हैं सनातन धर्म को चलते हुए मेरे प्रिय भाई बहनों। अब आप जानिए कि आप गुलाम कहाँ से हैं और कैसे गुलाम हैं। जब मुगलिया शासन आया उस समय कुछ ऐसी परंपराएं बनाई गईं जो वो परंपराएं आज तक चल रही हैं। उन परंपराओं को आज भी नष्ट नहीं कर पाए, जबकि इतना नारी सशक्तिकरण हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परंपराएं बन गईं मुगलिया शासन में, मजबूरी बस बन गई हिंदू धर्म में, जो आज भी उन परंपराओं पर ही हम आप टिके हुए हैं। फिर दूसरी बात, भाषाओं के गुलाम हुए, संस्कृत भाषा छीन ली गई, नष्ट कर दी गई। फिर हिंदी में बोलना चलना रहा, कुछ हिंदी भी छीन ली गई। अब टूटी फूटी हिंदी लोग बोलते हैं। तो भाषाओं के गुलाम आप मुगलिया शासन में हुए, अंग्रेजी राज्य में हुए और आज भी गुलाम हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र तब होंगे जब आप संस्कृत बोलना सीखेंगे और शुद्ध हिंदी बोलना सीखेंगे, तब आपको भाषाओं में स्वतंत्रता मिलेगी। नहीं तो अगर आप हिंदी से दूर हैं, संस्कृत से दूर हैं, तो आप अपने को आज़ाद नहीं समझ सकते। ये आपकी गलतफहमी है कि आप आज़ाद हैं। फिर दूसरी बात, कुछ अंग्रेजी राज्य में ऐसे नियम बनाए गए जैसे टोल टैक्स, वाटर टैक्स, होम टैक्स, सेल टैक्स, ऐसे कई प्रकार के टैक्स लगाए गए जो अंग्रेजी राज्य में लगाए गए थे। उन टैक्सों के अंदर ही आप आज भी जी रहे हैं। तो आप जब तक टैक्स मुक्त नहीं होंगे तब तक आप समझ लो कि अंग्रेजियत के गुलाम हैं। अगर आप चाहे कितने भी कुछ भी हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, लेकिन आप अंग्रेजी के गुलाम हैं, ये आप 100% समझिए। और अब तो दिनों दिन गुलामी बढ़ती चली जा रही है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब इतनी लाज शर्म थी, इतना धर्म था, अब वो तो सब नष्ट होता चला गया। तो आप ये मान लो कि दिखावटी आज़ादी मिली, लेकिन गुप्त रूप से आपकी गुलामी बढ़ती चली जा रही है और अब आप पूर्ण रूप से गुलाम हो चुके हैं विदेशियों के। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको आज़ादी पानी है तो आपको संस्कृत भाषा सीखनी होगी, आपको शुद्ध हिंदी सीखनी होगी, आपको तंत्र मंत्र यंत्र का प्रचार करना होगा। तंत्र मंत्र भी हमारे एक वेद का ही अंग है, अथर्ववेद का अंग है। तंत्र मंत्र को लोगों ने बैरूपियों का ज्ञान कहा, कुछ लोगों ने ठगों का ज्ञान कहा, कुछ लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से उसका प्रयोग किया और तंत्र मंत्र को नीची श्रेणी में लोगों ने ला के रख दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तंत्र मंत्र कोई नीची श्रेणी का नहीं है। तंत्र मंत्र आजकल के कुछ ऐसे पाखंडी ढोंगी बैरूपीय हैं जिन्होंने तंत्र को एक गंदी श्रेणी में रख दिया है और तंत्र को एक ड्रामा बना दिया और तंत्र के नाम से लोग डरने लगे, यहाँ तक हो गया। जबकि तंत्र अगर कहा जाए तो शुद्ध तंत्र तपस्या का ही अंग है। तंत्र हमारे ऋषि मुनियों के पास था, जैसे वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, पुलस्त मुनि, पुलस्त ऋषि और नारद जैसे और सनकादिक जैसे लोगों के पास तंत्र मंत्र शुद्ध था। वही तंत्र मंत्र को मैं मानता हूँ और वही मैं खोजता भी हूँ और वही मेरे पास भी है और वही मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तंत्र मंत्र जो है अथर्ववेद का ही ज्ञान है। दूसरी बात, पहले माता पिता के हम आप नियंत्रण में रहते थे, अब माता पिता को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो ये भी विदेशियों के, यानी अंग्रेजियों के, आप अंग्रेजों के गुलाम हैं और मुगलिया शासन के गुलाम आज भी आप हैं। जो कि बहुत से शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिनको आप यानी विदेशी भाषा में प्रयोग करते हैं। मैं अरबी, उर्दू और अंग्रेजी बोलने को मना नहीं करता, भाषा सीखना अच्छी बात है, सभी भाषाएं सीखो, लेकिन अपने घर परिवार में तो कम से कम
शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करो, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करो, भाषाएं सभी सीखो। मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व की भाषा आप सीख लो, आप में क्षमता तो हो सीखने की। विदुर जो थे, विदुर कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे, ऐसा नहीं है, भाषाएं सीखना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेज बनो मत। अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी जानो, लेकिन अंग्रेज बनो मत। मुसलमानों की भाषा सीखो, अरबी सीखो, उर्दू सीखो, लेकिन मुगलिया मत बनो। मुसलमान बनो, अच्छी बात है, मुसलमान तो हमारे भारत में थे, मुगलिया शासन आने से भी पहले मुसलमान थे, लेकिन मुगलिया जो आए थे वो विदेशी मुसलमान थे, और वो एक तरह से, यानी मैं उनको किसकी संज्ञा दूं, वो मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं उनके लिए प्रयोग करूं, क्योंकि पहले हमारे देश में राक्षस भी होते थे, वो अच्छे होते थे, वो भी पहले तपस्या करके सिद्धियां शक्तियां इकट्ठी करते थे, उसके बाद आतंक मचाते थे। लेकिन मुगलिया शासन में जो लोग आए उन्होंने शुरू से ही आतंक मचाया और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। हालांकि उन्होंने कुरान का भी हवाला दिया कि कुरान में ऐसा लिखा वैसा लिखा। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, मुसलमान भाइयों, क्या किसी को ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या ये स्वीकार होगी कुदरत की नज़र में, यानी ऊपर वाले की नज़र में क्या स्वीकार होगी? ये भी तो आप जानते होंगे भली भांति, जो विद्वान होंगे मुसलमान भाई हमारे या जो ईसाई विद्वान होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि अगर जिसको प्रकृति आज्ञा देती है, जिसको ऊपर वाला आज्ञा देता है, जिसको ऊपर वाला स्वीकार करता है, वही कार्य मुझे करना चाहिए, तो क्या किसी को ज़बरदस्ती मनवाना अच्छी बात है? अब हिंदुओं से मैं कहता हूँ कि आप जैसे मुसलमान धर्म की बुराई करते हो, आप ईसाई धर्म की बुराई करते हो, धर्म की बुराई ना करके यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी को सुधारा जा सकता है, लेकिन पाप को पुण्य का रूप नहीं दिया जा सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन एक बात आप हर धर्म में समझ लो कि पाप को पुण्य का रूप नहीं दिया जा सकता, पापी को धर्मात्मा बनाया जा सकता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैश्या को लोग गलत कहते हैं, लेकिन वैश्या से घृणा नहीं, वैश्या के कर्म से घृणा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कहने का मतलब, आप अगर आज़ादी पाना चाहते हो कुल मिला के, तो भाषाओं से आज़ादी पाओ, रहन सहन से आज़ादी पाओ, सभ्यता से आज़ादी पाओ। आप पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हो गए हो, जबकि पश्चिमी सभ्यता को मुगलिया शासन में भी स्वीकार नहीं किया था। पश्चिमी सभ्यता इतनी खराब होगी तभी तो नहीं स्वीकार किया। मुसलमान भाइयों ने भी पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार नहीं किया था। अरब देश में आज भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे सनातन धर्म में पहले थीं, लेकिन सनातन धर्म वाले भूल गए, पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हो गए, और हमारे मुसलमान भाई आज भी परंपराएं मानते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, भोजन भजन द्रव्य अरो नारी, ये चारों परदा अधिकारी। तो भोजन हमारे धर्म में कहा गया है, भोजन एकांत में करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भजन भी एकांत में करना चाहिए, मतलब तपस्या जप तप एकांत में करना चाहिए। हवन कीर्तन सत्संग ये सार्वजनिक हैं। द्रव्य यानी धन दौलत एकांत में गुप्त रखना चाहिए। इसी प्रकार नारी भी गुप्त और एकांत में यानी पर्दा की अधिकारी रहनी चाहिए। नारी घर से बाहर नारी की सुरक्षा नहीं है। नारी को सशक्तिकरण ये दे रहे हैं, ये नारियों के साथ केवल छलावा है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन नारियों के सशक्तिकरण के नाम से केवल वोट बटोरना और नारियों के साथ छलावा ही है। नारियों के साथ पहले नियम था, पहले नारियों का सशक्तिकरण था, जो कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी परम पूजनीय नारियां हुई हैं जिनको भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने जिनका पूजन किया है, जिनके पुत्र बने हैं, जिनके यहाँ दुग्ध पान किया है, जिन स्त्रियों का भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने चरणामृत लिया है, उनके चरण धोके पिए हैं। बताइए उतना सशक्तिकरण नारियों का था क्या आज है? आज आपका सगा बेटा आपके पैर धोके पीता है क्या? बताइए कहाँ पे सशक्तिकरण है नारी का? पहले नारियां जो कह देती थीं वो सत्य होता था।
वो किसी को श्राप और वरदान भी दे सकती थी। क्या आज वो क्षमता है? अगर किसी में है तो मुझे बताएं मेरे प्रिय भाई बहनों। नारियों के साथ विदेशी कई तरीके से सब कुछ हो रहा है। यानी नारी सशक्तिकरण जिसको आपने नाम दिया है, वो नारी सशक्तिकरण नहीं है, केवल विदेशी ताकतों के तरीके से नारियों के साथ छलावा ही है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी, उनको मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि और सब लोग करते हैं ये सब पार्टियां। अगर वो बेचारे अलग हटके करेंगे तो फिर विपक्ष उनको उछाल देगा, उनकी बुराई करेगा। विपक्ष का तो काम ही है दूसरे की कमी को निकालना और कमी देखना और कमी बनाना। यानी अगर कमी नहीं है तो अच्छाई को भी कमी रूप में प्रदर्शित करना, ये विपक्ष का काम ही है। जब से प्रजातंत्र आया तभी से मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन उनको मजबूरी में उन्हीं की भाषा बोलनी पड़ती है जो और विपक्षी लोग बोलते चले आ रहे अभी तक मेरे प्रिय भाई बहनों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नारी सशक्तिकरण करना है तो आप, एक किताब आती है गोरखपुर की गीता प्रेस की, उसमें लिखा है गृहस्थ धर्म में कैसे रहें। उस किताब को आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। उस पुस्तक को आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है। अग्नि पुराण को पढ़ें, नारियों के नियम। भविष्य पुराण में पढ़ें, नारियों के नियम। वेदों में पढ़ें, नारियों के नियम। आपको पता चल जाएगा कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है। नारी सशक्तिकरण तो आप जानते भी नहीं हो कि क्या होता है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के नाम पर केवल आप लोग ठगे जा रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों। आप गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात, मैं वो बात कहता हूँ जो चारों वेदों में लिखा है, जो 6 शास्त्रों में लिखा है, जो 18 पुराणों में लिखा है, जो 27 उपनिषदों में लिखा है, मैं वो बात कहता हूँ। आजकल नई नई संस्थाएं हो रही हैं और ना जाने कितनी होंगी और ना जाने कितनी हैं और कितनी हो चुकी हैं। नए नए पंथ, उन्होंने कुछ हटके बताया। कुछ हटके अगर बताएंगे तभी तो हाईलाइट हो पाएंगे। उनको वेदों पुराणों से मतलब नहीं है, उनको बस स्वयं हाईलाइट होना है। देश चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे पूरे देश में वैश्यावृत्ति होने लगे, चाहे पूरे देश में गुंडागर्दी चलने लगे, कोई मतलब नहीं। केवल स्वयं हाईलाइट हो जाएं, स्वयं सबके नेता बन जाएं, स्वयं सबके राजा बन जाएं, बस ये संस्थाएं काम कर रही हैं आजकल की। गोस्वामी जी ने पहले ही उत्तराखंड में लिख दिया है कि विभिन्न प्रकार के संप्रदाय होंगे, विभिन्न प्रकार के पंथ होंगे, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होंगी। और आजकल संत सब बन जाते हैं। आजकल थोड़ा भी पैसा हो गया, लोग भगवान पहले अपने को घोषित करते हैं, चाहे संत हो चाहे पूंजीपति हो। जबकि चाणक्य ने कहा है कि शैले शैले न माणिक्यम मुक्तम न गजे गजे साधु न व्याप्तम सर्वस्त्रम चंदनम न बने बने। प्रत्येक शैल में इजुर मणि नहीं होती है, शैल माने पर्वत। प्रत्येक गज में गजमुक्ता नहीं होता है, गज माने हाथी। प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता है, प्रत्येक जगह पर साधु नहीं मिलते हैं। जबकि चाणक्य के ज़माने में कितना समय अच्छा रहा होगा, उस समय चाणक्य जी कह रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया है गीता में, नयांत सूर्य न शशिये न पाप कहा, जहाँ सूर्य और चंद्र और अग्नि का भी तेज नहीं पहुँचता उससे भी परे मेरा धाम है। लेकिन भगवान कृष्ण संत के बारे में कहते हैं कि नाम साधु दसो विप्रा, जो नाम का साधु है 10 ब्राह्मणों के बराबर। भेष साधु सतो उच्चते, जो भेषधारी है वह 100 के बराबर। योग साधु मम देहा, जो योगी है वह स्वयं मेरे बराबर। योगी च ज्ञानी मम दुर्लभा, जो योगी और ज्ञानी है उसको स्वयं मैं भी ढूंढता हूँ, वो मेरे लिए भी दुर्लभ है। तो बताइए संत क्या इतना मिलना आसान है मेरे प्रिय भाई बहनों? द्वापर युग में भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं। आजकल संत गांव-गांव में मोहल्ले मोहल्ले में मिल जा रहे हैं। तो क्या आसान है ऐसे संत? न तो पीले कपड़ा पहनने से कोई संत हो सकता, न सफ़ेद कपड़ा पहनने से, न काले कपड़ा पहनने से। संत केवल संतत्व प्राप्ति से हो सकता है। और संतत्व वही है जो चारों वेदों का ज्ञान, जो 6 शास्त्रों का ज्ञान, 27 उपनिषदों का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान। अगर इससे कोई हटके कहता है तो मैं उसको संत नहीं मानता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ, दूर से बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि केवल पब्लिसिटी पाने के लिए वो लोग अपना ये सब कर रहे हैं। मैं भी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी सभी शब्दों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन अपने घर में संस्कृत और हिंदी का ही शब्द का प्रयोग करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश भी शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ऐसी भाषाओं के हम आप गुलाम होते चले गए, जो कि आम तौर से मुझे विदेशियों की भाषा बोलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि
मुसलमानी भाषा गलत है। मुसलमानी भाषा गलत नहीं है, मुसलमान गलत नहीं है, ईसाई गलत नहीं है, सिख गलत नहीं है, हिंदू गलत नहीं है। लेकिन देखिए, संस्कृत के शब्द ऐसे हैं, हिंदी के शब्द ऐसे हैं कि जिनको बोलने मात्र से कुछ ऐसी शरीर में कंपन होती है, अपने शरीर में चक्र ऐसे हैं जो कि उनमें कंपन पैदा होती है, उनसे भाग जागता है। और ऐसी कोई भाषा ऐसी नहीं है जिनको बोलचाल में, जिनकी बोलचाल का प्रयोग में आने से उनके चक्रों में स्पंदन महसूस हो और उनके में कंपन हो और उनका भाग जगे। और ईसाई भाषा तो यानी अंग्रेजी भाषा तो ऐसी है कि जिसमें ज़्यादातर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें गुप्त रूप से अश्लीलता छुपी हुई है। ये सत्य बात है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ उनका। अगर जिसको केस करना है कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका प्रमाण दूंगा। प्रमाण जब मैं प्रमाणित कर दूंगा तब तो आप मानोगे कि उसमें छिपी हुई है। अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि कई प्रकार की शब्द ऐसे आए हैं अंग्रेजी भाषा में जिसमें अश्लीलता झलकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे अश्लीलता वाले शब्द संस्कृत में और उर्दू में नहीं हैं। ये भी बता दूं, कुछ शब्द, एक दो शब्द ऐसे उर्दू में भी आए हैं, अरबी में आए हैं एक दो शब्द, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन संस्कृत में ऐसा एक शब्द भी नहीं आया है जिसमें अश्लीलता छपी हो, मतलब अश्लीलता छलकती हो। जिसमें अश्लीलता का जब शब्द प्रयोग किया जाएगा संस्कृत में तभी अश्लीलता लगेगी, बल्कि और शब्दों में अश्लीलता नहीं गुप्त रूप से छुपी होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप फ़ोन करो, मैं आपके साथ हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल। अगर आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, मुझसे अवश्य जुड़ें। किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि और लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो सकें, और अपने प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ दे रहा हूँ। आज मुझे इच्छा हुई कि मैं आपको बता दूं, आप लोग आज़ाद 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 अपने को रटे पड़े हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी आज़ाद नहीं हो, सब गुलाम हो, सबके सब गुलाम हो। अगर नहीं गुलाम हो तो ये बताओ, आपके पास होम टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, यहाँ तक कि टोल टैक्स, रोड पर भी नहीं चल सकते हो खाली बिना टैक्स दिए। और आपके पास अगर ज़्यादा धन हो जाए तो छापा पड़ जाता है, छापा पड़ जाएगा। ये नियम सब अंग्रेजी राज्य में ही बने थे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज भी आप अंग्रेजियत के गुलाम हैं। आप तब आज़ाद होगे जब पूरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग संगठित हो जाओ। और मैं ये नहीं कहता कि मैं आप सबका नेता हूँ, मैं आप सबका सेवक हूँ, मैं आप सबका बालक हूँ, मैं आप सबका मित्र हूँ, मैं आप सबका पारिवारिक सदस्य हूँ। लेकिन मेरी बात मान के, मेरी विनती मान के, मेरी प्रार्थना मान के, मेरी गुजारिश मान के मेरा साथ दो और संगठित होके जो मैं बताऊँ, जो मैं निवेदन करूँ, जो मैं गुजारिश करूँ, प्रार्थना करूँ, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, उसको मान के और आप जो है मेरा साथ दो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।